तो आज हम क्या देख रहे हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, HACP जो कि आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, क्या हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मात्र 30 क्वेश्चन आज देख रहे हैं हम इस लेक्चर में। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जो लोग नए हो वीडियो पे वो लाइक करें चैनल, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। कमेंट के लिए क्या क्वेश्चन है आपका, कमेंट में आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि हमारा जो टाइफाइड है वो किससे होता है, वायरस से या बैक्टीरिया से। अगर वायरस से होता है तो आप वायरस को लिखेंगे, अगर बैक्टीरिया से होता है तो उस बैक्टीरिया का नाम कमेंट में लिखेंगे। क्या टाइफाइड किस बैक्टीरिया या वायरस से होता है उसका नाम। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। हाँ बेटा, गर्मी का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम में आप जाओगे तो टाइम को बचाने के लिए अपनी अपनी एक वाटर बोतल साथ में लेके जाना और एक कोशिश ये करना कि एक उसमें ORS का पाउच घोल लेना या एक इलेक्ट्रॉल पाउडर घोलते हुए आप उस बॉटल को लेके जाना, जिससे क्या होगा आपकी एनर्जी बूस्ट रहेगी, आपको एग्जाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना छोटा सा एक मेरा वो है, आपको सजेशन है, आप इतना काम तो करके ही जाना, ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चनों को देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, ठीक है। राइट ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ PTC, क्या बता रहे हैं ये कि जो PTC आपकी कमेटी होती है वो क्या है, PTC कमेटी क्या है, PTC फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं। दूसरा इसमें क्या पूछा है इनने कि दूसरा बेटा जो इसके कमेटी के ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य क्या है और वो कमेटी किस किस से मिलकर बनी होती है, कंपोजिशन किस किस से मिलकर बनी होती है। लास्ट में क्या पूछ गया कि उस PTC कमेटी का क्या काम है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है आपको और वीडियो को पूरा देखना, कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा, पार्ट कोई मिस नहीं करेगा, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है। कमेंट में इंतजार करूंगा पहला कमेंट कौन ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इनवॉलंटरी कंट्रोल एंड डिस्क्राइब इनवॉलंटरी कंट्रोल टेक्निक्स इन डिटेल। इनवॉलंटरी कंट्रोल क्या है उसकी टेक्निक को बताना डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, राइट स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का, एक्सप्लेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हॉस्पिटल में बतानी है आपको और ये क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिला था बेटा, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट वाले उसमें वीडियो में मिला होगा आपको। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं देखा उसका मैं लिंक डाल दूंगा, बायोकेमिस्ट्री वाले उसका वीडियो का, उनका सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना आप लोग जिनने नहीं देखा उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठवें नंबर का, पांचवा, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिस्क्राइब नेशनल सिनेरियो हॉस्पिटल फार्मेसी। छठवां नंबर क्वेश्चन बेटा इन क्वेश्चनों का आप सिलेबस पे आप अंडरलाइन कर लो या इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लगा लो और इन क्वेश्चनों को अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। 10-12 दिन का टाइम है आपके पास, जो करना है अभी से स्टार्ट कर दो, रात दिन एक करना है, दिन रात एक करना है, जो भी करना है तुम्हें करो। मेरे को रिजल्ट चाहिए बच्चों का, बस क्या समझे, रिजल्ट चाहिए मेरे को। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कर रहे हो मेरे लिए, ठीक है। एक टीचर को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार, बस आपका जो रिजल्ट अच्छे नंबर से आप पास हो जाते हो वही चीज़ चाहिए होती है यार, मेन चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिक्स एंड डिस्क्राइब डिस्पेंसिंग एंड द डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिक्स। सुटिक्स नहीं है, सुटिकल है बेटा, सुटिक्स मैंने बोल दिया, रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, राइट एम एंड स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का एम बताना है आपको, इसको बताना है क्या है। आठवां नंबर क्वेश्चन, डिस्कस क्लिनिकल फार्मेसी एंड राइट स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, इसका स्कोप क्या है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे भाई, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का, राइट अ नोट ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या है उस पर एक नोट देना है। अच्छा, अब आप देखो जो लॉन्ग आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपके लॉन्ग के लिए हैं, जो आपको शॉर्ट एक ही लाइन के दिख रहे हैं वो आपके शॉर्ट वालों के लिए हैं। बट आप इतना यकीन मानो कि अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपको क्या है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। वही टर्म सर्च किया करो आप, टर्म क्या है, जैसे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल फॉर्मूले आपको मिल गई टर्म, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को कैसे ही पूछ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है एक्सप्लेन FIP बेसल
बेसल स्टेटमेंट, ठीक है, वो कुछ और लिख सकते हैं, डिस्कस FIP बेसल स्टेटमेंट ऐसे करके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेफिनेशन प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, जैसे वो डिफाइन करके पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो जो मेन टर्म है आप उस टर्म को समझा करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक्सप्लेन मेडिकेशन थ्योरी, मैनेजमेंट एंड होम मेडिकेशन रिव्यू, ठीक है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट को बताना है, होम मेडिकेशन रिव्यू को बताना है, घर पे आप क्या क्या उपचार कर सकते हो उनके तरीकों को बताना है। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल केयर विद क्लासिफिकेशन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, जो दवाई से संबंधित जितनी भी दवाइयों में संबंधित प्रॉब्लम है उनके बारे में बताना, फार्मास्यूटिकल केयर को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन लिवर फंक्शन टेस्ट एंड हेमेटोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट, ये आपको कहाँ मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी टॉपिक आपको मिलेगा, सेम एज इट इज जैसे का तैसा। नेक्स्ट डिफाइन मेडिकेशन एरर विद टाइप एंड कॉन्सिक्वेंस एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एरर, गलतियों को कम करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ठीक है, और आप मेडिकेशन जो एरर है उनको बताना है, वो कितने प्रकार की होती है उसको बताना है। एरर का मतलब होता है गलती, त्रुटि। नेक्स्ट एक्सप्लेन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस FEFO मेथड ऑफ इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल है बेटा, वॉलेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका डिस्कस FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, क्या इन्वेंट्री कंट्रोल के FIFO मेथड को बताना है। नेक्स्ट राइट डेफिनेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ब्रैकेट में डिमेरिट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, मतलब क्या लाभ है क्या हानि है किसी भी इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड की। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस है उसमें कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, क्या काम है वो बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ICU, NICU, ICCU, इमरजेंसी डिपार्टमेंट ICU NICU में ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का एक्सप्लेन रेनल फंक्शन टेस्ट इन डिटेल, किडनी के लिए होता है बेटा ये टेस्ट, पता है आप लोगों को, हाँ पढ़ाई की होगी तो पता होगा नहीं तो सब बच्चे क्या करते हैं हवा में लिख देते हैं, सोचते हैं टीचर तो ऐसे ही है, टेचर को जानकारी तो है नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेन थायराइड फंक्शन टेस्ट इन डिटेल, थायराइड फंक्शन टेस्ट को बताना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्या करता हूँ फार्मेसी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन, वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन को बताना है। नेक्स्ट डिफाइन ड्रग इंटरेक्शन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, भाई इंटरेक्शन का वर्ड कहाँ से आया, इंटरेक्शन वर्ड का वैसे हिंदी अर्थ होता है बातचीत करना, अब क्या लगाया आगे आपका ड्रग इंटरेक्शन, क्या लगाया है ड्रग इंटरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है जब आप कोई 2 या 2 से अधिक दवा साथ में ले लेते हैं और वो दवा अपना क्या करे एक बेटर रेस्पॉन्स देने के बजाय वो कुछ अपना एक रॉन्ग इफेक्ट दे जाए, क्या रॉन्ग इफेक्ट दे जाए, हो सकता है आपको कुछ और प्रॉब्लम अराइज करा दे, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्या ड्रग इंटरेक्शन हो गया। अब वो दवा ड्रग इंटरेक्शन बेटा 3 प्रकार से हो सकता है, जैसे ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है तो मतलब कोई गोली या कोई दवा किसी दवा के साथ इंटरेक्ट करके बाइंड करके कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले या कोई चीलेट बना ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है ड्रग फूड इंटरेक्शन, क्या ड्रग फूड इंटरेक्शन, वो दवा आपके खाने के साथ बाइंड होकर कोई आपको टॉक्सिक मटेरियल कॉज करा दे। नेक्स्ट होता है आपका क्या ड्रग हर्ब अटैक इंटरेक्शन, ड्रग हर्ब या हर्बल इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए दवा ले ली, संग में आपने कोई ऐसी जड़ी बूटी ले ली जो उससे इंटरेक्ट कर गई, उससे क्या हुआ उसने उसको प्रॉब्लम क्रिएट करा दिया, तो वहाँ उस टर्म को बोलते हैं हम क्या ड्रग इंटरेक्शन, प्रॉपर रिजल्ट ना मिल के आपको कुछ अदर रिजल्ट मिले उसको बोलते हैं क्या ड्रग इंटरेक्शन। तो इसके टाइप को बताने, टाइप तो मैंने बता दी, इसको डिटेल में लिख देना बना के। देखो बेटा क्या होता है टॉपिक को आप समझा करो, ठीक है, टॉपिक समझ लोगे आप तो फिर क्या करोगे आप, किताब की लैंग्वेज कोई नहीं लिख पाया आज तक, किसी को याद ही नहीं थी, 1 2 लाइन 2 4 लाइन लिख दोगे, 2 पेज लिख दोगे, 4 पेज लिख दोगे, इससे ज़्यादा आप किताब की लैंग्वेज लिख ही नहीं पाओगे, बात समझ रहे हो मेरी ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ टॉपिक को समझो, समझने के बाद क्या करोगे आप इसको अपने वे में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। जो नारकोटिक ड्रग्स हैं नशेबाजी वाली, उनके बारे में एक शॉर्ट नोट देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है यहाँ पर। डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। ड्रग लिस्ट कैसे बनाई जाती है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपीडी आउटकम पेशेंट डिपार्टमेंट। कौन सा आउटकम पेशेंट डिपार्टमेंट, सर ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। किस किसने पढ़ा है, कमेंट में बताना क्या होता है। बेटा आउटकम पेशेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ मरीज क्या हो, एडमिट ना हो। क्या, एडमिट ना हो, दवा लेकर चला जाए। इन द सेंस डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं और लिखने के बाद पेशेंट को क्या करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन देने के बाद वो अपने रेफर भेज देते हैं। मतलब पेशेंट, ये समझो आउटकम पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, पेशेंट आता है दिखा के डॉक्टर को चला जाता है। अब इन पेशेंट या इनकमिंग पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, इनकमिंग पेशेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ मरीज भर्ती रहते हैं। भाई आईसीयू, जनरल वार्ड, इनमें भर्ती रहते हैं या नहीं रहते, तो उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं आउटकम पेशेंट डिपार्टमेंट। आप गए, डॉक्टर साहब पेट दर्द दे रहा हो हमारे, डॉक्टर का अच्छा फीस कटवा ली, हाँ साहब कटवा ली, चलो अभी दवा लिखता हूँ। दवा लिख दी उन्होंने, मेप्टालिस पास, ये मेट्रोनिडाजोल, ये पेंटोप डीएसआर, ये वो। क्या किया, आप गए मेडिकल वाले पे, दवा आप लेके चले आए, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओपीडी आउटकम पेशेंट डिपार्टमेंट। अब इनकम पेशेंट डिपार्टमेंट कैसे होंगे, कोई आपका दुश्मन जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, या आपका कोई मिलने वाला जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करोगे, चोट ज़्यादा लगी उसके तो क्या करो, भर्ती करोगे ना, उसको बोलते हैं इनकम पेशेंट डिपार्टमेंट। ये कोई दुश्मन वुश्मन वाला कोई टॉपिक नहीं है, बस आपको समझाने के लिए एक टॉपिक समझा रहा था, जिससे कि आपको वो टर्म समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं था। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द शेड्यूल H1 ड्रग एंड डिस्कस डिस्पोजल ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस या ड्रग्स, ठीक है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये आपके ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने देखे, एंड आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो अच्छे से।